हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ DS मीणा और अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट और आपके विलियन चैप्टर चल रहा था। और विलियन चैप्टर में मैंने आपको मोलारिटी वगैरह करवा दी थी और अपन अभी पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र कल किया था कि हम आगे हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। तो आज अपन उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं ठीक है। और अपने चल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये टॉपिक जो है अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसमें अपन ने जो है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ लिया था। टेम्परेचर के मैंने बारे में आपको बताया था कि यदि हम कोई भी जो गैस है जिसको हम लिक्विड में या वाटर में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो अब यदि हम उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो उसका ये होगा कि उसमें जो है उसके जो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या होगी, गैस जो है वो वहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, अब उसके बाद क्या पढ़ना है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो है उसके अंडर ही आपका आता है हेनरी लॉ। आपको पढ़ना होता है इसमें हेनरी लॉ। अपन पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरी नाम का साइंटिस्ट जो थे, हेनरी नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ये समझाया कि कोई भी जो गैस होती है वो जब गैस वाटर में या लिक्विड में डिज़ोल्व होगी तो उसका कितना अमाउंट डिज़ोल्व होगा या प्रेशर का उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को समझने के लिए हम किसके हेल्प लेते हैं, हेनरी लॉ की लेते हैं। तो उन्होंने कहा था, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, यदि हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो हेनरी का कहना था कि जो गैस जो होती है उसका कितना अमाउंट उसमें डिज़ोल्व करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि गैस जो है उस पर कितना प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर लगाया जाएगा गैस पर, उतनी ही ज़्यादा गैस जो है उसमें क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ये जो है रूल जो है, लॉ जो है हेनरी ने दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M = KHP। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को मैं आपको बाद में डिफ़ाइन करूँगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहे। According to this law, mass of gas which dissolved in liquid is
डायरेक्टली proportional to applied pressure at this gas at constant temperature and equilibrium. So according to this law, mass of which gas, according to this law, mass of which dissolved is, according to this law, mass of gas which dissolve in, यहाँ पर ये आएगा mass of gas, थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, अपन इसको यहाँ से लिख लेते हैं. According to this law, mass of gas which dissolve in liquid is directly proportional to applied pressure at this gas at constant temperature and equilibrium. कोई भी जो अपनी गैस है जिसको अपन डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, उसका कितना मास, कितना अमाउंट जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहली बात तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और जो आपका सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए. इन दोनों कंडीशंस में जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा गैस पर, उतनी ही ज़्यादा गैस जो है उसमें डिजॉल्व होगी. अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे? m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और m इसको हटाएंगे अपन तो अपन को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये अपन कर सकते हैं. यहाँ पर वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा हूँ मैं. m क्या है? m जो है वो है आपका मास ऑफ गैस which dissolved in liquid, and KH जो है वो है आपका हेनरीज कांस्टेंट, एंड P जो है वो है प्रेशर. ठीक है, वो है आपका प्रेशर. तो मेरे हिसाब से आपको हेनरी लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा. हेनरी लॉ में ये है कि कोई भी जो गैस होती है वो गैस, उस पर जो प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. तो ये इफ़ेक्ट अपन इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी जो गैस है उसका प्रेशर जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह से होता है कि यदि टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट कर दिया तो उस कंडीशन में जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस का मास जो है वो क्या होगा, उसमें डिजॉल्व होगा. m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ठीक है, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं इसको। हेनरी लॉ जो है उसको हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। हेनरी लॉ जो है इसको अपन किस में लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इन मोल फ्रैक्शन फॉर्म। तो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, कोई भी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर पी ए का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर जो जनरेट होगा वो प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, गैस के मोल फ्रैक्शन पे। अपन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इन वेरिएबल्स को डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, पी ए जो है वो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, के एच जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट फॉर दैट गैस, जो गैस हमने ली है उस गैस के लिए, एंड एक्स ए जो है वो क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आगे बात आप लोगों को समझ में, एक्स ए जो है वो क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी ए क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड के एच जो है वो क्या हो गया हेनरी कांस्टेंट फॉर दैट गैस, उस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में अपन को लिखना होता है, अपन इसको ऐसे लिखते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो x है इसको थोड़ा सा मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन को देख लीजिए। तो हम यहाँ x ए की जगह मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि किस में सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, H2O में बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर Xg मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू हो सकता है मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ H2O। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जो है इसको हमने कैसे कैंसिल कर दिया, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब अपन किसी गैस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गैस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। आप ये कह सकते हो कि नेग्लिजिबल रहती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N ऑफ G इज़ वेरी वेरी लेस देन N ऑफ H2। दैट्स वाई हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं, और Xg इक्वल टू आ जाता है Ng बाई N ऑफ H2O, Ng बाई N ऑफ H2O। अब N ऑफ H2O जो होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम W बाई M। तो हम यदि वाटर का 1000 लेते हैं लीटर में तो इसका मोलर मास होता है 18, तो ये आ जाएगा 50.5।
वाटर के मोल्स कितने आएंगे 50.5, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में यदि 1 लीटर वाटर लिया जाए तो वाटर के जो मोल्स है वो कितने आएंगे 55.5। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये आगे अपने काम में आएगी। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे रख सकते हो, ये जो चीज़ है इसको यहाँ अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्मूले में ऐसे भी रख सकते हो इसको, पी ए इक्वल टू के एच इंटू क्या आ सकता है, इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, एन जी बाय एन ऑफ H2O। तो यहाँ पर, और इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के लिए, इसको G से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक फार्मूला हेनरी लॉ से ये भी आ सकता है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए कि इसमें क्या क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि डाइनाइट्रोजन गैस जो होती है N2 गैस at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर is passed above the water N2 gas at 25 degree centigrade is passed above the water then what amount in mole per liter is dissolved in 1 liter of water if given partial pressure of N2 is 742.5 torr and Henry's constant for N2 is 5.75 into 10 to the power 7
टोर। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, डाइनाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास अबव द वाटर, is passed above the water, then what amount in mole per liter is dissolved in 1 liter of water if given partial pressure of N2 is 742.5 torr and Henry constant for N2 is 5.75 into 10 to the power 10 torr। क्लियर है, ये चीज़ अपन को यहाँ पर गिवन है। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करने में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सॉल्यूशन जब आप करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है आपको, गिवन क्या क्या है आपको, PA क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, N2 का हो जाएगा। कितना गिवन है, देखिए इसमें पार्शियल प्रेशर जो है आपको यहाँ गिवन है, ये रहा। तो आप इसको लिख सकते हो 742.5 टोर, ये पार्शियल प्रेशर गिवन है। और क्या गिवन है आपको, हेनरी कांस्टेंट गिवन है। और क्या गिवन है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है। कितना गिवन है, ये रहा हेनरी कांस्टेंट, ये रहा आपके पास में। कितना है, 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7 टोर। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट आपको गिवन है। और क्या है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ N2। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ N2, ये आपको फाइंड करना है। आगे बात समझ में। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि अपन को माइंड में रहेगी चीज़ें, जगह कर लेते हैं थोड़ी। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये मैटर जो है ये अपन को गिवन है, ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो अपन आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो क्या है। आपको हेनरी के उसमें लिखवाया था अभी मैंने, क्या है, PA इक्वल टू KH इंटू XA। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे कर लोगे। हमको क्या निकालना है इसमें, हम इसको पूरा जो है ना वो नाइट्रोजन के लिए कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब हमको क्या निकालने पड़ेंगे, पहले इसमें मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपन इधर आ जाते हैं, इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ चले जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाय KH। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 742.5 बाय हेनरी कांस्टेंट कितना गिवन है, ये गिवन है 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पर x ऑफ N2 कितना आ गया आपका, x ऑफ N2 जो है वो निकल के आ गया आपके 1.27 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब देखिए आपके x ऑफ N2 आ गया, यानी डाइनाइट्रोजन की क्या आ गया आपके पास में, मोल फ्रैक्शन आ गया। ये क्या आ गया, डाइनाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास में। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं।
अपन को उसमें क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x of N2 इक्वल टू N of N2 बाय N of N2 प्लस N of H2, ठीक है। एंड वी नो दैट N of N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ N of H2। दैट्स वाई ये टर्म हो जाएगी आपकी x of N2 इक्वल टू N of N2 बाई N of H2, ठीक है। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये निकालना है। तो N of N2 बराबर, इसको मैं वहाँ कर रहा हूँ इधर, N of N2 बराबर x of N2 इंटू N of H2। क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ पर N of N2 बराबर हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 के लिए अपन क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हो कितनी आई है, 1.27 इंटू 10⁻⁻5 इंटू N of H2। देखिए आप क्वेश्चन में देखो, आप तसल्ली से उसमें दे रखा है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर दे रखा है। मतलब हम क्या करेंगे, 1000/18 यही होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो N of N2 जो है वो आपका आ रहा है 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ये आ रहे हैं डाइनाइट्रोजन के मोल्स। ये क्या आ रहा है आपके पास में, डाइनाइट्रोजन के मोल्स आ रहे हैं। क्लियर है, सॉरी, ये आ रहे हैं डाइनाइट्रोजन के मोल्स, ठीक है। और ये कितने में है, मोल्स पर लीटर। अब देखिए ये चीज़ ध्यान में रहेगी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अपन को किसका निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH इंटू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन बाय हेनरी कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर अपन को गिवन है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में अपन ने इसको अरेंज किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ N2। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था मोल फ्रैक्शन अपन कैसे निकालते हैं। हमको यहाँ डाइनाइट्रोजन के मोल्स चाहिए, हम इसको इधर निकालेंगे, यहाँ इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे बिकॉज मोल्स ऑफ N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ H2। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी तो नीचे क्या बची, ये बची। अब इसको हम x ऑफ N2 इक्वल टू N ऑफ N2 बाई N ऑफ H2 कर देंगे, यानी मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन बाई मोल्स ऑफ वाटर ही रह गया, मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन बाई मोल्स ऑफ वाटर रह गया। अब हमको क्या निकाले, मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए N ऑफ N2 के लिए हमने क्या किया, ये वैल्यू हमको यहाँ मिल गई थी, और वाटर के लिए 1 लीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और ये क्या होता है, देखिए इसको आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे, N ऑफ H2O इक्वल टू W ऑफ H2O बाय M ऑफ H2O, ठीक है। वेट ऑफ H2O बाई मोलर मास ऑफ H2O। वेट आपको गिवन है, वहाँ पर कितना गिवन है, 1 लीटर है, और मोलर मास कितना आ रहा है, 18 ग्राम होता है। तो हमको यहाँ पर डाइनाइट्रोजन के जो मोल्स मिले वो कितने मिले, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। बट अभी अपना आंसर नहीं आया, वो अपन से पूछ रहे हैं वॉल्यूम। तो अपन और आगे बढ़ते हैं।
देखिए वी नो दैट n इक्वल टू मोल इक्वल टू किसके लिए, गैस के लिए, v इन ml बाय 22400। ये हम मोल फ्रैक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, मोल कंसेप्ट में। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, v इन ml चाहिए, हमको क्या चाहिए, v इन ml चाहिए। तो v वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू, ये दोनों किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये n यहाँ किसके रखेंगे अपन, N2 के। क्लियर है चीज़, तो रख देते हैं इसको। देखिए v ऑफ N2 इक्वल टू, ये कितना आया है, ये देखिए यहाँ से ले सकते हो आप 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 22400। तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 16 वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू 16.04 ml। ये आपका जो है स्टूडेंट्स फाइनल आंसर होगा। क्लियर ये चीज़, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला है इसका n इक्वल टू v/22.4 आता है। यदि ये लीटर में होता तो हमने इसको किस में कर लिया, मिलीलीटर में, क्योंकि हमको मिलीलीटर में आंसर चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू n ऑफ N2 इंटू 22400, तो आपका आंसर आएगा 16.04 मिलीलीटर। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वॉल्यूम जो है डाइनाइट्रोजन का कितना है, 16.04 मिलीलीटर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at 25 degree centigrade temperature Henry constant for oxygen is 4.34 into 10⁴ atmospheric।
if partial pressure of O2 is 0.2 atmospheric, then what will be concentration of oxygen in mole per liter at equilibrium? क्वेश्चन है आपके एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट फॉर O2 इज 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेरिक. इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.2 एटमॉस्फेरिक देन व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम. ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा देखना है और इसको फिर अपन आगे सॉर्ट आउट करेंगे. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको आगे करेंगे. इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, मैं जगह कम है इस वजह से, आप अपनी देखते रहना इसमें से. देखिए अपन को गिवन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. सॉल्यूशन गिवन है अपन को, एक तो आपको गिवन है KH ऑफ O2 ये कितना है, ये है आपको 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेरिक. एक आपको पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 0.2 एटमॉस्फेरिक. ये दो चीज़ें जो है आपको गिवन है, ठीक है. और आपको कैलकुलेट करना है. अब इसने वाटर का जो है वो नहीं दिया है तो वेट ऑफ वाटर कितना मानेंगे हम 1000 ग्राम. अब आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा. देखिए अपन को करना कैसे है, फाइंड आउट क्या करना है अपन को, फाइंड आउट करना है आपको इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो पहले अपन को उसके मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे. तो देख लीजिए PA इक्वल टू क्या है KH इंटू XA. इस टर्म को हम ऐसे कर लेते हैं P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू KH ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय हेनरी कांस्टेंट. ठीक है, तो कितना दे रखा है आपको, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 0.2 बाय हेनरी कांस्टेंट आपका 4.34 इंटू 10⁴. जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आप क्या जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶. ठीक है, अब देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं अपन. देखिए X ऑफ O2 इक्वल टू N ऑफ O2 बाय N ऑफ O2 प्लस N ऑफ H2. और यहाँ आप आराम से इसको कर सकते हो, N ऑफ O2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N ऑफ H2. तो यहाँ पर रह जाएगा X ऑफ O2 इक्वल टू N ऑफ O2 बाय N ऑफ H2. यही रहेगा. तो यहाँ पर हो गया. इसको अपन को क्या करना है N ऑफ O2 निकालना है. तो N ऑफ O2 बराबर X ऑफ O2 इंटू N ऑफ H2.
तो n ऑफ O2 इक्वल टू x ऑफ O2 कितना आया, ये आया था 4.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000/18। ठीक है, तो n ऑफ O2 कितने आ गए आपके, n ऑफ O2 बराबर 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। क्या आ गया, 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। और आपको ये क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, तो आपका ये हो गया आंसर। देख लीजिए एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। गिवन है KH ये है, पार्शियल प्रेशर इतना है, W ऑफ H2O 1000 ग्राम मान लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो PA इक्वल टू KH इंटू XA, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्सीजन के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय हेनरी कांस्टेंट, ये वैल्यू अपन को गिवन है 4.6 इंटू 10⁻⁻6 के आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ O2 बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, एंड वी नो दैट n moles of O2 is very very less than moles of H2O, that's why we can neglect them. After that, mole fraction of O2 equal to moles of O2 by moles of water. Then we want to calculate moles of O2, then अपन इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है 4.6 इंटू 10⁻⁻6 और मोल्स ऑफ H2O कितना है 1000/18। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग और भी न्यूमेरिकल्स हो तो उनको ट्राई करना, और यदि किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, आज इतना ही करवाएंगे। थैंक यू।